हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम रीड करेंगे पार्ट 25 आओ मिलकर रहें। आइए सीखें, मतलब ये स्टोरी है, इसे मिलजुल कर रहना, सही एवं गलत के को समझ पाना। अब यहाँ पर देखते हैं, ये स्टोरी है आओ मिलकर रहें। किस तरह से है। कंचनपुर नगर के राजा धनंजय ने अपने महल के सामने एक सुंदर सरोवर बनाया। सरोवर में सोने के पंख वाले कुछ हंस पाले गए, जो महीने में एक सोने का पंख छोड़ते और मधुर आवाज में राजा का मन बहलाते। कुछ समय बाद स्वर्ण काया वाले अति सुंदर पक्षी उस सरोवर में आए। अपने से सुंदर पक्षियों को देखकर हंस परेशान होने लगे। वह उनसे वहां से चले जाने के लिए कहने लगे। सुंदर पक्षी उड़ गए और सरोवर छोड़कर जाने से मना कर दिया। फिर उस बात को लेकर उनके बीच लड़ाई हुई। लड़ाई ने स्वर राजा के कानों तक पहुँचे। फिर क्या हुआ, लड़ाई का कारण जानकर राजा धनंजय दुखी हुए। वह देखकर बूढ़े हंस ने सरोवर के सभी पक्षियों को समझाया, जो अपना भला करे उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। तुम्हारी लड़ाई से राजा दुखी हैं। बूढ़े हंस ने उन अन्य पक्षियों को समझाने की संसार में सभी प्राणियों को अपने जैसा ही समझना चाहिए, इसलिए लड़ाई झगड़ा छोड़कर हम आपस में मिलकर रहें। इसी में हम सभी प्राणियों का कल्याण है। बूढ़े हंस की बात मान कर सरोवर के सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगी। पक्षियों को शांति पूर्वक सरोवर में तैरता देखकर राजा धनंजय भी खुश हो गए। तो यहाँ पर क्या था, एक राजा थे जिनका नाम धनंजय था। उन्होंने एक सुंदर सा सरोवर बनाया था और उस सरोवर में उन्होंने एक हंस को तीन चार हंस को पाले थे, जो सोने के पंख दिया करते थे, है ना। और वो राजा की अपनी मधुर आवाज से राजा का मन बहलाते थे, है ना। फिर जैसे कुछ समय बाद वहाँ पर 2-3 कलर वाले पक्षी आ गए। उन पक्षियों को देख के वहाँ के जो हंस थे वो परेशान होने लगे कि ये यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ से। फिर उनको जाने के लिए वो हंस कहने लगे उन पक्षियों को, लेकिन वो पक्षी वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। तो उनके बीच लड़ाई होने लगी। तो ये बात राजा के कानों तक पहुँची और वो दुखी होने लगे। फिर उसी बीच एक बड़ा हंस, जो बुजुर्ग हंस था, बूढ़ा हंस था, वो उन और हंसों को समझाया और उनके समझाने पर सारे पक्षियाँ एक साथ रहने लगे और मिलजुल कर रहने लगी। जब पक्षियों को शांतिपूर्वक देख के, तैरता हुआ देख के, तो फिर वहाँ के जो राजा थे, जो धनंजय जो राजा था, वो प्रसन्न रहने लगा। ठीक है, ये शब्दार्थ देखेंगे। सरोवर मीन्स होता है तालाब, मधुर मीन्स होता है मीठा, कल्याण मीन्स होता है भलाई। यहाँ देखते हैं, बताइए, मतलब अभ्यास, बोध प्रश्न बताइए। क्वेश्चन है और क्वेश्चन है शायद, कंचनपुर के राजा का नाम क्या था? कंचनपुर के राजा का नाम धनंजय था। राजा के सामने क्या था? राजमहल के सामने क्या था? राजमहल के सामने धनंजय राजा ने क्या बनवाया था? सरोवर बनवाया था ना। सरोवर में कौन से पक्षी चले गए? सरोवर में स्वर्णकाया पक्षी चले गए, है ना। फिर यहाँ पर है लिखित, मतलब लिखना है यहाँ पर, धनंजय कहाँ का राजा था? धनंजय कंचनपुर नगर का राजा था। धनंजय ने सरोवर क्यों बनवाया था? धनंजय ने सरोवर इसलिए बनवाया था क्योंकि वहाँ के जो हंस थे वो उन्हें सुंदर
सोने के अंडे दिया करते थे, है ना। हंसों के पंखों का रंग कैसा था? हंसों के पंखों का रंग कैसा था? सोने के रंग जैसा था। ठीक है, हंसों के पंखों का रंग कैसा था? हंसों के पंखों का रंग सोने जैसा था। फिर नेक्स्ट है, राजा धनंजय दुखी क्यों हुए? राजा धनंजय दुखी इसलिए हुए क्योंकि वो अन्य पक्षियों के साथ लड़ाई कर रहे थे। बूढ़े हंस ने पक्षियों को क्या समझाया? बूढ़े पक्षियों ने हंस को यह समझाया कि तुम्हारे लड़ाई से राजा धनंजय बहुत दुखी हो गए हैं, इसलिए तुम सब मिलजुल के रहो। फिर यहाँ पर वाक्य पढ़कर उसके सामने सही गलत लिखना है। राजा ने महल के सामने बाग लगवाया, तो क्या बाग लगवाया था? नहीं, तो इसका आंसर क्या है? रॉन्ग, गलत, है ना। राजा ने क्या बनवाया था? सरोवर बनवाया था। राजा ने सरोवर में स्वर्ण रंग के पंखों वाला हंस पाल रखे थे। स्वर्ण रंग मतलब सोने के रंग, सही है ना। हंस और अन्य पक्षियों की लड़ाई से राजा दुखी हुए, सही। बूढ़े हंस ने सभी पक्षियों से मिलकर रहने की बात कही, सही। फिर हंस सोने के अंडे देते थे, सही। ओके, तो ये थी हमारी आज की कहानी, आओ मिलकर रहें। ठीक है, तो ये आपका लास्ट लेसन था, हिंदी का आपका लास्ट लेसन था, 25 लेसन। यहाँ आज हमारा लेसन यहाँ कंप्लीट हुआ हिंदी रीडर का। कल की वीडियो से हम रिवीजन कराना स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेसन से। ओके, तो ये आप अपनी कॉपी में 25 तक कंप्लीट कर लेंगे। ओके।